का ये फैसला होता है कि भाई चीज़ों का प्रयोग करते रहें। तो 3 साल हो गया सरकार का, शिक्षा मंत्री थे, अब सरकार को लगा तो बदल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के विभागों में बदलाव किए हैं। शिक्षा मंत्री अपने पद से हटाए गए और वो अब गन्ना उद्योग मंत्री बने हैं। करक अधिकारी के पाठक को छुट्टियों से लौटने के बाद ही शिक्षा मंत्री को छुट्टी हो गया। हमारे साथ हैं CPI-ML के विधायक हैं संदीप सरोफ। के पाठक छुट्टी से वापस आए हैं, वैसे ही शिक्षा मंत्री का छुट्टी हो गया। शिक्षा विभाग में अब सुधार ये होगा। सरकार का ये फैसला होता है कि भाई चीज़ों का प्रयोग करते रहें। तो 3 साल हो गया सरकार का, शिक्षा मंत्री थे, अब सरकार को लगा तो बदल रहे हैं। तो इसमें हम लोग अलग से क्या कहेंगे। शिक्षा विभाग में अब सुधार होगा। जो नए शिक्षा मंत्री आलोक मेहता बने हैं, क्या के पाठक और आलोक मेहता में सामंजस्य बैठ पाएगा? शब्द जो है ना वो बड़ा संदिग्ध शब्द है। अब कुछ लोगों को लगता है कि सुधार का मतलब है कि प्राइवेटाइज कर देना। अब मोदी जी ने श्रम कानूनों में सुधार किया, तो कहने के लिए तो श्रम कानूनों में सुधार है, लेकिन असल में वो श्रम कानूनों में जो मजदूरों के अधिकार थे उसको खत्म करना हो गया। अब कोई लोग कह रहा है कि बिहार में शिक्षा विभाग के अंदर कुछ सुधार हो रहा है, शिक्षा में सुधार हो रहा है। अब सुधार कितना हो रहा है वो तो ग्राउंड पर जाने में लोगों को समझ में आएगा कि जिन विद्यालयों में 100 बच्चे अभी भी आते थे, अब दबाव से उसको 200 का रजिस्टर पर हाजिरी बन रहा है। आप तो क्षेत्र में घूमते हैं, आपको क्या लगता है कि सुधार क्षेत्र में हो रहा है? घुमा हुआ बात ही आपको बता रहे हैं। चूंकि ऊपर से आदेश है कि उपस्थिति ज़्यादा दिखाना है, तो उपस्थिति बढ़ जाता है, रजिस्टर पर बढ़ाना है, बढ़ जाता है। विद्यालय के अंदर भवन उतना रहेगा नहीं। अगर एक कक्षा में 100 बच्चों का एडमिशन है और उसमें बैठने का जगह 40 बच्चों का ही है, तो आप 100 का अटेंडेंस बना के भेज दीजिए, ऊपर बैठाइए 40 बच्चा ही, वही चल रहा है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों के भीतर बुनियादी ढांचों को जब तक दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक सुधार कैसे होगा। और उसमें एक बड़ी पहलकदमी सरकार ने ली है, जो पूरे देश में जिसका चर्चा है कि मात्र 3-4 महीने के अंदर लाखों की संख्या में बहालियां हुई है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर था, उसकी बहाली हो गई। उसके अलावा भवन है, शौचालय है, वहाँ पे लाइब्रेरी है, लैब है, साफ सफाई है, इन सब की ज़रूरत वहाँ पे है, तो उसको भी दुरुस्त सरकार करे। हम लोग तो ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि सुधार का मतलब है कि स्कूलों में ठेका कंपनियों को डाल देना, और वही हुआ है। जो अपर मुख्य सचिव की तरफ से लेटर जारी हुए, हम तो पढ़ के दंग रह गए कि बिहार के सभी जिलों में एक एक ठेका कंपनी को तय कर दिया गया है कि आप फलाने जिला का सारा स्कूल के सारे पदों को, टीचिंग से लेकर के नॉन टीचिंग सारे पदों पे बहाली आप करवाइए। और उसके माध्यम से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। हमने देखा कि 2-3 दिन पहले विकास ट्रेडर्स का एक लेटर वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, जो दावा कर रहा है कि हम सारे कॉलेजों में गेस्ट टीचर को सप्लाई करेंगे, गेस्ट फैकल्टी को सप्लाई करेंगे। तो अगर कोई ठेका कंपनी जो अभी तक ईंट बालू छड़ का सप्लाई करता था, उसको आप दे देंगे कि आप कॉलेजों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का सप्लाई कीजिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो कोई ईंट बालू छड़ नहीं है। उसके लिए तो एक योग्यता का पैमाना तय है यूजीसी के माध्यम से। आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास कुछ पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। तो उन सबको आपने दरकिनार कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि आरक्षण का रोस्टर कहीं नहीं है। पूरे जितने ठेका कंपनियों के माध्यम से बहाली हो रही है, कहीं पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। बिहार ने अभी एक माइलस्टोन सेट किया है, मील का पत्थर बिहार ने दिखाया है कि आप राज्यों के अंदर जातिगत सर्वे कराइए, किस जाति की क्या स्थिति है उसका आकलन करवाइए और उस हिसाब से आरक्षण को दायरा बढ़ाइए। बिहार ने बढ़ा दिया, तो आरक्षण का दायरा बढ़ रहा है। लेकिन आरक्षण लागू होने का जो एरिया है, जैसे सरकारी स्कूल, अभी तक वहाँ हर चीज़ पे आरक्षण था, लेकिन ये जो लाखों की संख्या में आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से बहाली हो रही है, उसमें कोई आरक्षण नहीं है। आप लोग लगातार मांग तो कर रहे थे कि के पाठक को हटाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री तो शिक्षा मंत्री को ही हटा दिए। अब देखिए, तो फैसला तो मुख्यमंत्री को ही लेना है, फैसला तो उप मुख्यमंत्री जी को लेना है, और अकेले मुख्यमंत्री जी ने तो कोई फैसला लिया नहीं होगा। अगर राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के 3 मंत्रियों को शिफ्ट किया गया है, रिसफल किया गया है, तो बात करके हुई होगी, उनका अपना मैटर है।
कौन मुख्यमंत्री माने कौन शिक्षा मंत्री हैं, कौन हट रहे हैं, कौन नहीं हट रहे हैं, मसला वो है ही नहीं। मसला के पाठक का केवल नहीं है। अगर वो हट जाएंगे और कोई दूसरे अधिकारी आकर के इसी तरह के फरमान जारी करेंगे तब भी लड़ना पड़ेगा। क्या लगता है चंद्रशेखर हटे हैं उसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की सहमति से हुआ है? अब देखिए वो हटे तो नहीं है, वो तो मंत्री है ना जी। शिक्षा विभाग से तो हटे हैं। मंत्री होने का जो एक प्रोटोकॉल है, मंत्री होने के चलते जो सुविधाएं हैं वो तो उनको है, जो उनका सम्मान है वो तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उनको। सरकार ने एक और प्रयोग किया कि चलिए आप थोड़ा रिसफल करके देखते हैं, थोड़ा और कुछ रिजल्ट आए, तो वो सरकार का अपना नितांत अपना मामला है, उसमें हम लोग को बहुत कुछ टीका टिप्पणी करने का जगह कहाँ है। नए शिक्षा मंत्री के आने के बाद से के पाठक जो फैसला ले रहे थे उनमें सुधार आएगा? अब आएगा तो दिख ही जाएगा आपको, अगर आ जाएगा तो दिख जाएगा। लेकिन हाँ, अभी नया फैसला ले लिए क्या कि जितनी भी ठंड पड़े छुट्टी स्कूल में नहीं होने देंगे। ये क्या मतलब है इसका? कह रहे हैं कि मॉल में तो ठंड नहीं लगती है लोगों को और स्कूल में ठंड लग जाएगी। अरे भाई, मॉल के अंदर क्या सिचुएशन रहता है उनको नहीं पता है कि मॉल के अंदर हीटर चलता है, एयर कंडीशन माहौल वहाँ पे रहता है, और मॉल जाना कोई अनिवार्यता तो होती नहीं है। और जो लोग मॉल जाते हैं उनके पेट में क्या होता है, जो सरकारी स्कूल के बच्चे जो सरकारी स्कूल में जाते हैं उनके पेट के अंदर क्या होता है, ये चेक करने की बात है। तो ठंडा है, लोग जिएगा तब ना पढ़ेगा। तो इसलिए ये सब कहना कि नहीं छुट्टी रद्द कर देंगे, ये तो अच्छा हुआ कि पटना के डीएम ने सही समय पर सही निर्णय लिया कि भाई 23 तक यहाँ के विद्यालय बंद रहेंगे। अब ये कहेंगे कि नहीं हम सबसे लड़ेंगे, हम पहले शिक्षा मंत्री से लड़ लिए, हम राज्यपाल से लड़ लिए, हम बीपीएससी चेयरमैन से लड़ लिए, अब हम सारे डीएम से लड़ेंगे। तो इसका कोई सर पैर नहीं है। इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए। जो असल चीज़ें हैं, स्कूलों का बुनियादी ढांचा को दुरुस्त करना, उसको करवाइए। ठीक। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे विधायक संदीप सौरभ।